सत्यम नास्ति। इस कलियुग में सत्य मानो समाप्त सा हो चुका है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में सत्य का होना कितना जरूरी है? सत्य का होना कितना जरूरी है, जरा बताओ मैया, कितना जरूरी है सत्य का होना? बोलो मेरी मां, कितना जरूरी है? इस संसार में सत्य का होना कितना जरूरी है? जितना जरूरी सूर्य का होना है, चंद्रमा का होना है, पानी का होना है, हवा का होना है, इतना ही जरूरी सत्य का होना है। ये धरती टिकी काहे पर है? बोलो, किस पर टिकी है धरती? जोर से, सत्य पर। आप सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? हैं? मैया क्या बोलती हो मेरी मां? सच की तरफ रहे। एक राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। उन्हें क्यों जानते हैं जरा बताओ? क्योंकि वो झूठ बोलते थे, क्योंकि वो परम सत्यवादी। एक राजा थे हरिश्चंद्र, उनका नाम था। उनकी पत्नी का नाम क्या था मैया? नहीं पता? अच्छे लोगों के बारे में जानती नहीं हो। बेटे का नाम, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। सत्य के लिए उन्होंने कितनी कठिन परीक्षा दी। अब जरा आप अपने को देखिएगा और दूसरी तरफ हरिश्चंद्र को देखिएगा, कितना अंतर है हम में और हरिश्चंद्र में। हरिश्चंद्र बाजार में बिकने को तैयार हैं। पूरी कहानी इस तरह से है कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एक सपना देखा। सपने में देखा कि उन्होंने एक महात्मा को, एक संत को अपनी सारी राज्य सत्ता दान कर दी। दूसरा दिन हुआ, उनके यहां वही संत आ गए जिनको सपने में देखा था। भोजन प्रसादी कराया, सबको बिठा के भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद उनको कह दिया कि महाराज आज हमने तो सपना देखा और उसमें सपने में हमने सब कुछ आपको दान कर दिया। तो मैंने सपने में दान दिया तो मैंने दे तो दिया, भले सपने में दिया, तो मैं देना चाहता हूं। संत जी बोले भैया तेरी इच्छा है तो दे दे। अब राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान कर दिया। बोले मैंने अपनी गद्दी, अपनी सत्ता, अपना खजाना, अपना राज्य, अपनी भूमि, अपना गौधन, हाथी, सब कुछ आपका। संत जी बोले भैया ये तो तूने सपने में जो दान दिया वो तूने दे दिया, ये बता कि अभी हमने जो भोजन किया उसकी दक्षिणा कहां है? भाई तुम भोजन कराओगे हमें तो दक्षिणा भोजन के बाद होती है। राजा बोले मैंने तो आपको सब दे दिया। अरे वो तो आपने सपने में जो देखा था उसके अकॉर्डिंग दिया, हमने तो प्रत्यक्ष भोजन किया, उसकी दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र बोले अब दक्षिणा, अब मैंने जब सब खजाने दे दिए तब दक्षिणा कहां से लाऊं और कहां बची? ब्राह्मण संत क्रोधित हो गए, बोले नहीं, हम इतने सारे साधु आए तेरे द्वार पे, तूने भोजन कराया, दक्षिणा तो दी नहीं, दक्षिणा लाओ वरना हम तुम्हें श्राप देंगे। अब हरिश्चंद्र घबराए, महाराज मुझे 1 महीने का समय दो। अब साधु बोले कि देखो हम राजा बन गए, सुनो 1 महीने तुम क्या करोगे? बोले काम करके पैसा कमाएंगे। संत बोले हमारे राज्य में काम मत करना, चलो यहां से। हरिश्चंद्र को वहां से, नगर से निकाल दिया गया। सोचिए, एक राजा सपने में दान देता है, प्रत्यक्ष दे देता है, वो कह दे कि मैंने सब दिया है बाबा जी, नहीं देता, दक्षिणा क्या कर लो, नहीं नहीं नहीं,
धर्म कुछ कहता, मैं आपका ऋणी हूं। कितना चाहिए महाराज? कम से कम 1100 स्वर्ण मुद्राएं तो लाओ। उस जमाने में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने के सिक्के, तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं लाओ। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र राजसी कपड़े उतारकर तारा बेटा रोहित नगर से निकल गए। सारी प्रजा देख करके रो रही है, महाराज हमारा इतना अच्छा राजा कहां जा रहा है। बोले क्या करें, हमने सपने में सब दान किया है, सो हमें लगा जब सपने में किया तो करना ही चाहिए। राजा हरिश्चंद्र काशी आए, काशी में काम मांग रहे हैं सबसे, भैया थोड़ा हमें काम दे दो, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। काम तो मिलता था लेकिन एक महीने में इतना पैसा वो जोड़ ना पाते। अब तीनों हरिश्चंद्र ने कहा कि अब गंगा जी में हम डूब करके मर जाएंगे, क्योंकि अब महीना पूरा होने को आया, केवल एक दिन शेष बचा। अब राजा बोले कि श्राप मिले उससे अच्छा मर जाओ। तारा ने पति के मन को भांप लिया और पति से कहा कि आप गंगा जी में डूबने का सोच रहे हैं? ना प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपके कार्य जितना आ सकती हूं आऊंगी। तारा ने भरी बाजार में आवाज लगाई कि मैं अपने आप को बेचना चाहती हूं, है कोई मुझे खरीदने वाला? अब तारा जैसी पतिव्रता नारी बाजार में बिकने को तैयार है। किसके लिए बिक रही है? सत्य के लिए, कि हमारे पति के सत्य की रक्षा हो जाए। अब बाजार में लोग आए, कितना मूल्य लोगी? बोले 1100 स्वर्ण मुद्राएं। लोगों ने कहा इतना तो नहीं देंगे। एक पंडित जी आए, बोले मेरी पंडितानी बीमार पड़ी है, काम धाम उससे होता नहीं है, तुम हमारे घर का झाड़ू पोंछा कर दोगी, पूजा की तैयारी कर दोगी और थोड़ा भोजन प्रसादी बना दोगी? ठीक है, बना दूंगी महाराज, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के अपने पति के चरणों में रखती है। प्राणनाथ, मैं आपका इतना ही सहयोग कर पाई। पंडित जी लेकर के तारा को चले गए। तब तक रोहित रो पड़ा, माँ माँ, छोटा बच्चा था 5-6 साल का, माँ, लिपट गया माँ से। ब्राह्मण बोली ये कौन है? महाराज ये मुझे अभागिन का बेटा है। ये क्या करेगा? महाराज ये कोई फूल ले आएगा आपके लिए पुष्प वाटिका से, इसे भी खरीद लीजिए। अच्छा, मैं इसके 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। तो टोटल 600 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण ने दिया और पंडित जी ले गए। अब तारा वहां झाड़ू लगा रही है, पोंछा लगा रही है, कुएं से पानी निकाल रही है। उनकी बूढ़ी पंडितानी पड़ी थी, उनको नहलाना धुलाना, उनका मलमूत्र साफ करना, वो बिस्तर पर पड़ी थी। एक रानी, एक महारानी ये सब कर रही है। किसके लिए? कि प्राण जाए तो जाए, सत्य ना जाए, कर्जा में ना किसी का खाके ना मरे। कह दिया है कि 1100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे तो दे दें। आज का आदमी तो लाखों लील जाता है, डकार तक नहीं लेता। और यहां आदमी देखो दूसरे का कर्जा, 1 रुपया किसी का खा के ना मरना मेरी मां, वरना अगले जन्म में कुत्ता बन के चुकाना तो पड़ेगा। लोग खा पी के मर जाते हैं दूसरों का धन, समझते नहीं है कि ईश्वर की अदालत में 1 रुपए का लेन देन किसी का शेष नहीं बचता, भगवान चुकवा लेते हैं। सही है। पत्नी बिक गई तारा, पुत्र बिक गया रोहित। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक चांडाल आया। चांडाल मतलब शमशान का जो काम करता था, मुर्दा जलाने का, जो भी वहां का पैसा जलाने का जो एक शुल्क होता था, शमशान का भी एक नियम होता है।
वो पैसा लेके मुर्दे को जलाने की परमिशन देना। तो एक डॉम आया, उसने कहा कि तुम हमारे साथ काम करोगे हमारे शमशान में। हरिश्चंद्र बोले ठीक है। 500 स्वर्ण मुद्राएं दी गई, टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। महीने का अंतिम दिन था। ब्राह्मण साधु के पास जाकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मैं आपके ऋण से पूर्ण हो गया। मैंने कहा था कि 1 महीने में आपका चुकाऊंगा, ये देखिए मैंने आपका चुकाया। तीनों प्राणी बिक गए इस 1100 स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में। और ये भी इसलिए सत्य है, कह दिया था तो किया, है ना मेरी माँ। हरिश्चंद्र 40% वाले नहीं थे, लेकिन 100% वाले थे। उन्हीं हरिश्चंद्र के देश में आप जैसी स्त्रियां रह रही हो, जो आज 40% की बात चल रही है। हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। अब वो शमशान में चांडाली का वो काम करने लग गए। कोई भी मुर्दा आता, उनसे टैक्स लेना, कफन लेना और बड़े प्रेम से उन्हें जलने की परमिशन देना। जो मुर्दे के लिए सामान खाद्य पदार्थ आए वो सब खा के हरिश्चंद्र अपना पेट भरते थे। पत्नी तारा, भगवान जब परीक्षाएं लेते हैं ना तो थोड़ी और कठिन होती है। उन कठिन परीक्षाओं से गुजरने के लिए ना पीठ पक्की करनी ही पड़ती है। तारा का बेटा रोहित एक दिन बगीचे में पुष्प तोड़ने गया कि काले नाग ने डस लिया। अब देखो, इसी को बोलते हैं गरीबी में गीला आटा। रोहित एक दिन बगीचे में गया पुष्प वाटिका पुष्प तोड़ने, सांप काले नाग ने डस लिया। रोहित तड़पता हुआ मां छटपटाने लगा, सांप ने डसा। एक साधु वहां से गुजरे, बेटा कौन हो? महाराज मेरी मां को सूचित कर दो कि मुझे सांप ने डस लिया। साधु गए, भैया ये रोहित किसका बेटा है? तारा निकली घर से, हाँ महाराज मेरा बेटा। क्या हुआ? अरे तेरे बेटे को वहां बगीचे में लगता सांप ने परेशान कर दिया है, जा। तारा दौड़ी, पंडित जी ने आवाज लगाई, दासी पंडितानी बुला रही हैं। अब सोचो कि जिस मां का बेटा तड़प रहा हो बगीचे में, उसे कोई आवाज दे कि जरा ये काम कर लो, क्या वो काम करने के लिए रुकेगी? पर तारा को पंडित जी ने कहा कि रुको, तो वो रुक गई। कहा पंडितानी को ये देना। कहा महाराज बेटे को सांप ने डस लिया है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तुम यहां का काम करो, ये तो तुम्हारे बहाने हैं काम ना करने के। ऐसा कह दिया उन्होंने। अब बड़े प्रेम से पंडितानी की सेवा में तारा लग गई। परीक्षा है ना, ईश्वरीय परीक्षा ले रहे। तारा बिक चुकी थी और तारा पर अब किसका अधिकार था? पंडित जी का। तो पंडित जी जहां बुलाते उन्हें, धर्म तो यही कहता है कि भाई फिर आपको वही करना चाहिए। अब किया उन्होंने। जब पंडित पंडितानी अपने सो गए, काम धाम से फ्री हो गई, तब गई, जाकर देखा तो बगीचे में बेटा मरा पड़ा। शाम हो ही गई थी। पंडित जी पंडितानी का काम पूरा करके आई। माँ बेचारी रोने लगी, बेटा शायद मैं समय से आ जाती तो तुझे बचा लेती, लेकिन एक ऐसी अभागन माँ हूं कि मैं अपने तड़पते हुए पुत्र के लिए कोई मदद ना कर सकी, समय से बचाने आ ना सकी। बेटा मुझे क्षमा कर दो। तारा अपने बेटे रोहित को लेकर के बोली कि चलो कम से कम इनका अंतिम संस्कार तो कर दूं। शमशान की ओर लेकर चली। सोचिए एक महारानी का बेटा मरा तो उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब ना हुआ। ये समय कब कैसा खड़ा हो जाए हमारे सामने आकर, कोई तो नहीं जानता ना मेरी माँ। भरे संसार में, इस संसार में कोई एक कफन का टुकड़ा देने वाला ना नसीब हुआ। हरिश्चंद्र के बेटे को आधी साड़ी फाड़ कर मां ने बच्चे को लपेटा। गंगा के किनारे शमशान पहुंची। रो रही हैं तारा,
तब रोती हुई तारा को सुन करके हरिश्चंद्र जो कि वहीं काम करते थे दौड़ करके आए। अच्छा, रात का समय था, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं। हरिश्चंद्र बोले, देवी आप कौन है? महाराज मैं अभागिन मां हूं, मेरा बेटा सांप के डसने से चला गया। तारा को समझाने लगे हरिश्चंद्र, देवी ये तो विधि का विधान है, यहाँ शमशान में मैं रहता हूँ, लोग रोते रोते आते हैं, लेकिन क्या करें, एक दिन मरना तो सबको ही है। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि बेटा चल बसा, दुख इस बात का है कि कभी इसके पिता मिलेंगे, पूछेंगे कि मेरा बेटा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। जब ये बात सुना तो हरिश्चंद्र के कान खड़े हो गए। देवी क्या तुम्हारा नाम तारा है? हाँ, आप कौन हैं? अब तारा को समझते देर नहीं लगी कि ये तो हरिश्चंद्र हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देवी मुर्दों को जलने का जो टैक्स है वो मैं लेकर के अपने मालिक को सौंप देता हूँ। अब देखो दोनों की भेंट हुई तो सही, पर मरे हुए बेटे के साथ शमशान में भेंट हुई। क्या आज के जमाने में कोई धर्म के प्रति सत्य के लिए इतना कुछ करने को तैयार है? नहीं ना। आजकल व्यक्ति अपने बयान बदल देता है, जहां उसे लगता है मेरा नुकसान होने वाला है तो वो झूठ बोल देता है, दलीलें बदल देता है। लेकिन हरिश्चंद्र किस माटी के बने। पत्नी से कह रहे हैं पुत्र को जलाना है तो कुछ टैक्स तो देना पड़ेगा, यहां का नियम है। महाराज मेरे पास कुछ नहीं, तो गंगा जी में बहा दो, गंगा जी में बहा दो। तब तक पंडित जी और गांव वाले दौड़े दौड़े आए। भाई गांव में चोरी करके चोर भागे हैं, देखो शमशान में ये दोनों मिल गए, तारा और हरिश्चंद्र। लोगों को लगा यही चोर हैं। डॉम आया, हरिश्चंद्र को तलवार देकर के बोला कि इसकी गर्दन काट दो, लगता गांव में इसी ने चोरी की है, पत्नी की गर्दन। हरिश्चंद्र से मालिक ने कहा कि गर्दन काटो। हरिश्चंद्र ने ईश्वर की ओर देखा, विधाता कम से कम ये पाप तो ना कराओ। तारा ने कहा, महाराज बेटा चला ही गया है, मैं जीकर क्या करूंगी, आपको इस रूप में अब देख ना पाऊंगी, मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। उठाई अपनी तलवार, काट दीजिए मेरी गर्दन, क्योंकि पत्नी जाएगी तो आ जाएगी, पुत्र जाएगा तो आ जाएगा महाराज, पर धर्म जाएगा तो नहीं आएगा। इस समय आप बिके हुए हैं और आपका मालिक कह रहा है कि गर्दन काटना है तो आपको चलाना चाहिए तलवार। महाराज प्राण जाएं तो जाएं, पर धर्म ना जाए। देखिए जरा, पहले के लोग प्राण नहीं बचाते थे, धर्म को बचाते थे। दशरथ जी क्या कह रहे? प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्य न जाए, धर्म न जाए। इसलिए प्राण जाए तो जाए, लेकिन धर्म ना जाए, सत्य ना जाए। और आजकल का आदमी सत्य को जाने दे रहा है। जैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार चलानी चाहिए, अब तो भगवान को रहा ना गया, प्रकट हो गए भगवान, हरिश्चंद्र के हाथों को पकड़ लिया। वहां प्रकाश ही प्रकाश हो गया, और कोई वो पंडित जी, कोई डॉम नहीं था, स्वयं भगवान की वो लीला थी। भगवान ने कहा, राजन हमने आपकी परीक्षा ली, आपका ये रहा राज्य, ये रही सत्ता। मरे हुए बेटे पर कृपा दृष्टि डाली, भगवान ने, रोहित जीवित हो गया। आपने धर्म को नहीं छोड़ा, आपने धर्म की रक्षा की, तो जब आपने धर्म की रक्षा की तो धर्म ने भी आपकी रक्षा की। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म को नहीं जाने देते, जब आप धर्म को नहीं मरने देते, तो धर्म भी आपको नहीं मरने देता। धर्म को आप बचाएंगे तो आपको भी धर्म बचाएगा। इसलिए मेरी माँ, धर्म बहुत मायने रखता है, सत्य बड़ा मायने रखता है। हरिश्चंद्र को उनकी सत्ता मिली,
सब परीक्षा थी। परीक्षा में पूरे 100 अंक लेकर के हरिश्चंद्र आए। भगवान से कहा हरिश्चंद्र ने, प्रभु आने वाले युग में ऐसी परीक्षा किसी की ना लीजिएगा, क्योंकि ऐसी परीक्षा देने की कोई सामर्थ्य ना रखेगा। इस कलिकाल में बताओ ऐसी कौन परीक्षा दे सकता है सत्य की, धर्म की। इसलिए कहता हूं, हम हरिश्चंद्र तो नहीं बन सकते, फिर भी सत्य के राह पर जितना अधिक चल सकते हैं चले। झूठ बोल करके क्या पाओगे? कुछ पैसे पाओगे? तो वो पैसे क्या तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सुख देंगे? झूठ की कमाई टेंशन देती है मेरी मां। बेईमानी का कमाया हुआ धन अशांति फैलाता है, ईमानदारी का पैसा शांति देता है। इसलिए मेहनत का कमाओ, ईमानदारी से चलो और सत्य को 40% से उठाकर 100% करो। सत्य प्राण जाए पर सत्य न जाए।